तो जैसा कि बताया था, स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण देव एक अद्भुत माली थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर पुष्पगुच्छ बनाया रामकृष्ण संघ रूपी। और उसमें बहुत सुंदर 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 पुष्प जो हैं, एक एक से एक बढ़कर के पुष्प हैं। सबसे बड़ा पुष्प अवश्य स्वामी विवेकानंद रूपी है, परंतु बाकी भी पुष्प कम नहीं है। सभी असाधारण, जितने भी उनके डायरेक्ट डिसाइपल असाधारण, पर उसमें भी स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज जरा और ज़्यादा असाधारण। जब उनका जीवन हम पढ़ते हैं, एक अलग प्रकार का जीवन। उनका देहांत भी उसी प्रकार, उनका महासमाधि भी उसी प्रकार से अलग प्रकार की हुई। उनका जीवन भी कुछ इस प्रकार से रहा। उनकी कुछ हैबिट्स वो भी असाधारण थी, दूसरों से हट करके। उसके बारे में बातें करेंगे। तो इनका पूर्वाश्रम का नाम था शारदा प्रसन्न मित्रा, और ये बड़े संभ्रांत परिवार के शिशु थे। 24 परगना में नावरा नाम की जगह है। ये नावरा नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। अभी तो नावरा में हमारा रामकृष्ण मिशन का बढ़िया मंदिर बन गया है। वैसे पहले तो वहाँ प्राइवेट सेंटर था, रामकृष्ण त्रिगुणातीतानंद महाराज के नाम से। अभी 1911 में 2011 में उसको एफिलिएशन दिया गया है, तभी रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर बन गया नावरा। तो ये करीब 30 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये नावरा में इनका जन्म हुआ 30 जनवरी को 1865 को, 1865। स्वामी विवेकानंद जी से 2 वर्ष कुछ दिन के लिए वे छोटे थे। तो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 और इनका 30 जनवरी 1865, 30 जनवरी 1865। तो इन्होंने बाद में कलकत्ता में वहाँ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामपुकुर, वहीं से 4th स्टैंडर्ड पास किया। और ये मास्टर महाशय उसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो इसलिए मास्टर महाशय ने महेंद्रनाथ गुप्त म, जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत लिखा, ये माध्यम बने थे। इन सब जो रामकृष्ण देव के जितने अंतरंग शिष्यों में से अनेक मास्टर महाशय के कारण आए थे, सन्यासी बने थे। उसके अलावा भी जो सन्यासी नहीं बन सके, ऐसे भी कई भक्त हैं। इसलिए मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त म का नाम ही पड़ गया था छेलाधरा मास्टर, लड़कों को पकड़ने वाला मास्टर। वो अच्छे कोई आध्यात्मिक विचारों से संपन्न कोई शिशु को देखते थे, विद्यार्थी को देखते थे, तो श्री रामकृष्ण पास ले जाते थे। बाकी का काम फिर श्री रामकृष्ण देव कर लेते थे। उनको तो एक बार लाना था, और श्री रामकृष्ण देख लेते थे कि इसके भीतर में आध्यात्मिक प्रकाश है, बस फिर अपना हाथ घुमा देते थे सिर पर, फिर वो शिष्य बन जाते थे, या सन्यासी या गृहस्थ, जो भी हो। और इनको लाने के लिए घटना भी, एक विशेष घटना घटी उनके जीवन में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की दे रहे थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, दूसरे दिन का पेपर था। उस दिन उनकी सोने की घड़ी खो गई, पॉकेट वॉच। तो ये जो गोल्डन वॉच घड़ी, सोने की घड़ी उनकी खो गई, उससे वो इतने अधिक उद्विग्न हो गए कि बाकी के पेपर्स भी ठीक से नहीं दे पाए। नहीं तो ये तय था कि वो फर्स्ट क्लास आएंगे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 2nd डिवीज़न आए इसी के कारण। और वे थोड़ा सा इसके कारण उनके मन में कुछ हताशा वगैरह थी। तो मास्टर महाशय ने उसको देख लिया, तब उनको जाकर के श्री रामकृष्ण देव के पास ले गए। तब जाकर के उनकी चिंता वगैरह सब दूर हुई, और उनकी जो हताशा वगैरह दूर हो गई, और फिर से वे मानो सामान्य जीवन में आने लग गए। और बाद में तो फिर अपनी आध्यात्मिक उनकी बहुत प्रगति हुई श्री रामकृष्ण देव की कृपा से। फिर इतना अधिक उनको वैराग्य हुआ, तो एक बार तो वो तो पढ़ना चाहते नहीं थे, ज़बरदस्ती लोग पढ़ाना चाहते थे, परिवार वाले। तो एक बार तो चले गए, भग कर के जगन्नाथपुरी तक चले गए। बीच में उनको कई एक्सपीरियंस हुए। श्री रामकृष्ण देव ने मानो उनको बचाया। बहुत ही भयंकर परिस्थिति में से उनको गुजरना पड़ा, जंगल में से। तो कैसे भी करके वो बच गए। और जब जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ के घर वालों ने सब पता लगा करके वहाँ से जगन्नाथपुरी से फिर उनको वापस ले आए। उनके बड़े भाई ने बड़े प्रयत्न किए, तांत्रिक विधि भी की,
बहुत सारे विधि किए कि इसको उसका मन बदलने के लिए, पर कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ा। श्री रामकृष्ण देव का जो प्रभाव था उसको दूर नहीं कर पाए वो लोग। फिर बाद में तो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद 16 अगस्त 1886 के बाद तो तब तक आते जाते रहते थे। उसके बाद में उन्हें वराहनगर मठ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ से भी वो बीच बीच में चले जाते थे। रामकृष्ण वचन कथामृत में ऐसा वर्णन आता है कि वो गए थे पैदल, फिर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, पैसा तो था ही नहीं और बहुत अधिक कष्ट हुआ तो वापस आना पड़ा। सब लोग फिर उस बात में मजाक कर रहे, क्यों हमको बिना पूछे चले गए थे। फिर नरेंद्र ने भी कहा कि अभी हम लोग को कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा, बिना पूछे कोई नहीं जाएगा। हमको कितनी चिंता हो रही थी। ये सब भी हुआ तो बोले नहीं, मुझे डर लगा मेरे घर वाले फिर मेरे पीछे पड़ेंगे, इसलिए मैं भाग गया था। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया। फिर 1891 में 1891 में फिर से वो तीर्थ यात्रा के निकले। वृंदावन गए, मथुरा गए, जयपुर गए, अजमेर गए और फिर वहाँ से वो गुजरात आए, द्वारकाधीश का दर्शन किया। फिर वहाँ से आए पोरबंदर। तो हमने इसका पूरा वर्णन किया। पोरबंदर में जब आए तो स्वामी विवेकानंद उस समय महाराजा विक्रमादित्य जी के साथ राजमहल में रह रहे थे। उनके बारे में सुना कि महाराजा के साथ कोई ऐसा विद्वान सन्यासी है इंग्लिश बोलने वाला। तो त्रिगुणातीतानंद महाराज के साथ में जो कुछ संगी लोग थे, लोग हटकेश्वर मंदिर में रुके हुए थे और उनको हिंगलाज माता का दर्शन करना था, पर वो बहुत ही कठिन यात्रा थी। तो यदि कोई जहाज की टिकट दिला दे कराची तक का तो बाद में फिर वो पैदल जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा त्रिगुणातीतानंद महाराज को कि ये जो बंगाली साधु है उनके साथ आप बात कीजिए इंग्लिश में या बंगला में, और इस प्रकार से आप उनके वो राजा को बोल देंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। इनकी इच्छा नहीं थी, फिर गए त्रिगुणातीतानंद जी महाराज। और ये हमने सब देखा किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद उनको देख करके चौंक गए कि शारदा यहाँ कहाँ से आ गया। फिर बहुत प्रसन्न हुए अवश्य, पर फिर भी डांटा, क्यों मेरे पीछे लगे हो। त्रिगुणातीतानंद महाराज ने कहा भाई मैं क्यों पीछे लगने लग गया मुझे पता भी नहीं था तुम यहाँ पर हो, आप यहाँ पर। मैं तो हिंगलाज माता के दर्शन के लिए गया था, तो जाने की इच्छा थी। तो उसमें ये सोचा कि यहाँ से कोई ऐसे संत साधु आए हैं। तो मेरे साथियों ने कहा कि अरे बोले इसके लिए भीख मांगना ठीक नहीं है और जितना मिले उसी से करना चाहिए, बिन मांगे जो मिले उसी में चलाना चाहिए। ऐसा करके उनको सलाह दी। तो पहले तो बहुत कठोरता बताई, उसके बाद में फिर बोहरा उनका निकल गया। फिर बहुत प्रेम से उनके साथ बातचीत की। फिर त्रिगुणातीतानंद महाराज चले गए और दूसरे दिन वो लोग हटकेश्वर मंदिर से जाने रहे थे। उनका साथ जो था गठरी, वो गठरी बांध रहे थे। स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँच गए हटकेश्वर मंदिर में। बोले कहाँ जा रहा है, चल चल मेरे साथ चल। फिर उनको भी अपने साथ राजमहल में कुछ दिन रखा। फिर उनको बोला अभी इधर उधर जाना नहीं, मैं तेरे को वहाँ जाता हूँ जूनागढ़ में हरिदास विहारदास देसाई बहुत साधुओं की बहुत भक्ति करते हैं, उनके पास कुछ दिन रहे, मैं पत्र लिख देता हूँ। फिर वहाँ पर गए। ये सब हमने कहा था। तो इस प्रकार से 1891 की उनकी यात्रा हुई। फिर वापस लौटे। उसके बाद में 1895 में जब मठ तो उस समय आलम बाजार में चला गया था, वे फिर से जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। और बहुत उनको तकलीफ़ होती है, बहुत ही कठिन यात्रा, और तिब्बत से होकर के जाते हैं। ये सब का वर्णन उन्होंने किया है, उद्बोधन नाम की पत्रिका में भी किया है, दूसरी जगह पे भी आया है, उनके जीवन चरित्र में भी हमको मिल जाएगा। उसी दौरान उनको ऑपरेशन उनका हुआ लगभग 1.5 घंटे तक, फिस्तुला का ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूँगा। डॉक्टर ने कहा बहुत पीड़ा होगी। जैसा तुरानंद जी महाराज उसी के समान त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने भी बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन करवाया 1.5 घंटे का। क्या सहन शक्ति, कितनी शक्ति उनमें होगी, सहन शक्ति, हम लोग दंग रह जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने दिनाजपुर में, बांग्लादेश, अभी तो दिनाजपुर बांग्लादेश में आ गया, बहुत बड़ा रिलीफ वर्क किया, राहत कार्य किया। सूखा पड़ा था उधर,
और उसमें उन्होंने जी जान से लग गए और शिव ज्ञान से जीव सेवा जो स्वामी विवेकानंद का संदेश था उसको अपना करके बहुत उन्होंने सेवा की बांग्लादेश में। फिर उसके बाद में 1899 में उन्होंने उद्बोधन नाम की पत्रिका प्रारंभ की। ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, किस प्रकार से कितना कष्ट उनको उठाना पड़ा ये उद्बोधन पत्रिका के लिए। अद्भुत वह कार्य उन्होंने जो किया है, ये स्वामी विवेकानंद अवश्य चाहते थे कि पत्र पत्रिकाओं के प्रवर्तक के रूप में स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग शायद बहुत कम जानते हैं। कितनी उनकी इच्छा थी कि एक पत्रिका प्रारंभ हो। प्रबुद्ध भारत तो उन्होंने शुरू कराई, ब्रह्मवादी उन्होंने शुरू कराई, चाहते थे कि रीजनल लैंग्वेज में हो। और बंगला में तो चाहते थे न्यूज़पेपर हो। शरदचंद्र चक्रवर्ती को बातचीत में बोलते हैं कि एक समाचार एक पत्रिका होगी जो प्रतिदिन निकलेगी और कम से कम 1 लाख कॉपी छपेगी। अभी 1 लाख तक उद्बोधन चला गया, पर है वो मासिक पत्रिका। डेली पत्रिका की स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था, वो भी पूरा नहीं हुआ, पर इतना स्वप्न पूरा हो गया कि 1 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर है अभी। तो ये उद्बोधन अभी भी चल रहा है। पहले तो 10 वर्ष तो तक चला फोर्टनाइटली के हिसाब से, बाद में फिर अभी तब से अभी तक 1899 से लेकर के 1909 तक वो चला फोर्टनाइटली, और तब से अभी तक चल रहा है, अविरत चल रहा है और प्रकाशित हो रहा है ये उद्बोधन पत्रिका। उसका नाम ही उद्बोधन भवन है जहाँ पर से प्रकाशित होती है, कलकत्ता में। माँ श्री मायरबाड़ी जहाँ माँ शारदा देवी रहती थी उसके पास में ही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। तो यह उद्बोधन के जो किस प्रकार से उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, अद्भुत संग्राम उनको करना पड़ा था, इसकी बातें हम परसों देखेंगे। बहुत अद्भुत संघर्ष उनको करना पड़ा था। फिर उसके बाद में इसमें यह संघर्ष करके प्रकाशित हुई। उसके बाद में वो जब सेटल हुए इधर, स्वामी तुरानंद जी महाराज, हमने स्वामी तुरानंद जी लाइफ में देखा कि उनको एक ऐसा प्रीमोनिशन हुआ कि स्वामी विवेकानंद को मैं नहीं देख पाऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद के ना कहने पर भी वे जहाज़ के द्वारा रवाना हुए। स्वामी विवेकानंद को देखने की उनको इतनी उत्कंठा थी, पर वो पूरी नहीं हो पाई। रास्ते में उनको खबर मिली कि स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली है। ये बड़े कष्ट में, बड़े खूब बहुत व्यथित हुए स्वामी तुरानंद जी। जो भी हो, उसके बाद में बोला मैं अब अमेरिका नहीं जाऊंगा, मेरा मन उठ गया है। तो तब जा कर के फिर त्रिगुणातीतानंद जी महाराज को उनका जो कार्य था सैन फ्रांसिस्को के, उसको आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया। 2 जनवरी 1903, 2 जनवरी 1903 को वे सैन फ्रांसिस्को पहुँचे और वहाँ पर T.H. लॉगन जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय, ये वेदांत सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, जहाँ बाद में स्वामी अशोकानंद गए, उसके पहले की बात है। और सबसे पहले तो तुरानंद जी, फिर त्रिगुणातीतानंद जी, फिर बाद में बहुत बाद में अशोकानंद जी गए। तो ये मिस्टर लोगन के यहाँ कुछ दिन रहे। वहाँ पर ही पहले तो ये स्टडी सर्कल वगैरह चलता था, फिर बाद में ज़मीन ली गई थी। और मिस्टर एंड मिसेस पेटरसन ये भी बहुत घनिष्ठ रूप से संलग्न थे उस सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। उनके साथ मिलकर के उन्होंने बहुत कार्य किया। कितना असाधारण कार्य किया है, हम लोग सोच नहीं सकते, कल्पनातीत। डे एंड नाइट काम करते थे, रात दिन उनके लिए बराबर था। अद्भुत उनकी कैपेसिटी थी और इतने सारे लेक्चर ऑर्गेनाइज किए। आप समझ सकते हैं कि 1903 में तो अभी गए थे 2 जनवरी को, 2 वर्ष में तो तहलका मचा दिया, मानो भूकंप आ गया पूरा। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस अमेरिका में सब जगह वेदांत का प्रचार प्रसार इतना अधिक कर दिया उन्होंने। एंड सबसे बड़ा उनका यदि प्रदान है तो वह है फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन वेस्टर्न वर्ल्ड। न केवल अमेरिका, पूरे पाश्चात्य देशों में यदि सबसे पहला हिंदू मंदिर किसी ने बनाया है तो वो है स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने। इतना विरोध हुआ, आप समझ सकते हैं, यहीं भारत में ही इतना विरोध होता है, कोई मंदिर बनाते हैं तो वहाँ तो बोले क्या, व्हाट इज दिस टेम्पल, क्या है इमेज वर्शिप और हिसाब, यू आर बिकमिंग एन आइडोलेटर। वेदांत की बात करो तो ठीक है, इट्स ओके, ये सब क्या है। नो, उन्होंने कहा इट विल बी यूनिवर्सल टेम्पल, इट विल बी ओपन टू ऑल द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजियस। और इसके जो आर्किटेक्चर होगा उसमें
सभी प्रकार के आर्किटेक्चर का, सभी प्रकार के धर्मों का, सभी प्रकार की संस्कृतियों का उसमें प्रतिपादन होगा। सचमुच में ऐसा अद्भुत उन्होंने मंदिर, उस समय की आप कल्पना कीजिए, ही हिमसेल्फ सिंगल हैंडेडली ड्रू द प्लान्स। वो तो इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने खुद ने प्लान बनाए, खुद ने उन्होंने कहा किस प्रकार का एक मंदिर बनाया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कई डिटेल्स उसकी, किस प्रकार से उन्होंने मंदिर की योजना बनाई। और उन्होंने अगस्त 1905 में, पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं है, ही रियली डिड नॉट नो, बट श्री रामकृष्ण देव की कृपा पर अवस्थित रह करके दिन रात परिश्रम करके अगस्त 1905 में उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इतना विरोध था फिर भी, और आप समझ सकते हैं कि 7 जनवरी 1906, जस्ट इमेजिन, अगस्त 1905, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने में तो मंदिर तैयार हो गया। इतना बड़ा मंदिर और यूनिक टेम्पल, एंड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इतना बड़ा टेम्पल ये 6 महीने में तैयार कर दिया। और डेडिकेशन हुआ 7 जनवरी 1906 को। थोड़ी थोड़ी ये डिज़ाइन वगैरह बाकी थी, बाकी मैक्सिमम कार्य हो गया था तब तक में। और जब ये कार्य हो गया, सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, ये सब किया। बोले कुछ नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और उन्होंने ये कहा था, यदि मैंने अपने अहंकार से, स्वार्थ की भावना से मंदिर बनाया होगा तो ये मंदिर नहीं टिकेगा, और यदि श्री रामकृष्ण की कृपा से यह मंदिर बना है तो किसी की भी ताकत नहीं है इस मंदिर को विनाश कर सके। ये उन्होंने बात कही थी जनवरी 1906 में, और इसका टेस्टिंग हो गया कुछ ही महीनों में, 3 महीने 4 महीने में तो उसकी परीक्षा हो गई। कैसे? बहुत बड़ा एक भूकंप आया उस एरिया में, और उस भूकंप के बाद बहुत बड़ी आग लग गई। ये आग इतनी लग गई कि चारों ओर पूरे मंदिर के आसपास के बहुत बड़े एरिया में आग कई दिनों तक रही, 1-2 दिन की बात नहीं है। इतनी भयंकर वो आग थी। इतना होने के बाद, अप्रैल 1906 की बात है, विद इन 4 मंथ्स, और फिर भी ये मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये भी एक चमत्कार। आसपास की कई बिल्डिंग तो खाक हो गई, राख से खाक हो गई, फिर भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। तो स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज ने कहा था, यदि श्री रामकृष्ण देव ने यह मंदिर बनाया है, मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया, तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। सचमुच में 1906 में ही उसकी परीक्षा हो गई। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ पे बैन मेकिंग इज माई मिशन, स्वामी जी ने कहा था। तो उन्होंने कुछ युवकों को और कुछ बहनों को, दोनों को अलग अलग प्रकार से रखा, मोनेस्ट्री बनाई, इनके लिए कॉन्वेंट बनाई, बहनों के लिए, भाइयों के लिए मोनेस्ट्री बनाई, और अलग अलग उनको रखते थे, अलग प्रकार से ट्रेनिंग देते थे दोनों को सेपरेटली। करीब करीब 15 यंग मैन आ गए थे, और बहुत हार्ड ट्रेनिंग देते थे। ही वॉज ए हार्ड टास्क मास्टर। ओह, सुबह में उठना, उसके बाद में सब पूरी नित्यक्रम करना, ध्यान करना, ये करना, फिर उसके बाद में कुछ काम करना, पूरा उनका रूटीन फिक्स था। और थोड़ी सी भी वो बोले, मैं आई विल ब्रेक यूर बोन्स बट आई विल टेक यू टू गॉड। जब आए हो मेरे पास तो तुमको भगवान की प्राप्ति करा के रहूँगा मैं। आई विल बी हार्ड टास्क मास्टर, आई विल नॉट लीव यू व्हेन यू कम टू माई प्लेस। और बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग उन्होंने दी। पर इसका मतलब ये नहीं है हंसी मजाक नहीं करते थे। सप्ताह में 2 दिन उन्होंने रखा था हंसी मजाक का, तो बहुत मजाक करते थे, बहुत मनोरंजन भी करते थे। ऐसा नहीं कि उनको मोनोटोनस हो जाए उनकी लाइफ, इसका भी ख्याल रखते थे। खुद खाना पका करके खिलाते थे। ये 15 शिष्यों को खुद खाना बना करके पका करके खिलाते थे। इतना प्रेम से खिलाते थे। ये भी उनका दूसरा पक्ष है। और उनके कुछ पेट वाक्य थे। ट्रेनिंग जब देते थे तो बड़े बड़े अक्षरों में सब वहाँ पर लिखवा लेते थे। जैसे इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। वो लिबर्टी की बात तो अमेरिका में कही थी, लिबर्टी की प्राइस वो जो अमेरिका की लिबर्टी, पर इन्होंने कहा ये हमारी खुद की लिबर्टी।
यानी हमारी मुक्ति यदि हम चाहते हैं, जैसे अमेरिका की मुक्ति के लिए कहा गया इटर्नल विजिलेंस, विजिलेंस, हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, हमेशा निरंतर सावधान रहना पड़ेगा, तभी स्वाधीनता मिलेगी। त्रिगुणातीत महाराज को आध्यात्मिक साधकों के लिए कहा निरंतर सावधान रहना पड़ेगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ये लिख करके रखा, सब जगह लिखवा दिया। लिव लाइक ए हर्मिट, ये तो सब जगह लिखा रहता है भाई। हर्मिट मतलब एक साधु, एक तपस्वी के समान रहो। तपस्वी एकदम, कोई भी उसके पास पूर्ण संपूर्ण जिसने त्याग कर दिया वही है तपस्वी, कुछ भी उसके पास नहीं है और केवल तपस्या कर रहा है। परंतु उन्होंने जोड़ दिया लिव लाइक ए हर्मिट बट वर्क लाइक ए हॉर्स। पर काम घोड़े के समान करना पड़ेगा, दोनों एक साथ होना चाहिए, आत्मनमोक्षार्थम भी और जगदिताय च भी। काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने तपस्वी है तो केवल जब ध्यान किया। वर्क लाइक ए हॉर्स, और काम कराते थे, जबरदस्त, एकदम जबरदस्ती काम कराते थे। भगवान का काम करना ही पड़ेगा, भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा, भगवान का काम भी करना पड़ेगा। रिगरस ट्रेनिंग। फिर और एक था डू इट नाउ, जो करना है अभी करो, कल के लिए नहीं, काल करे सो आज कर। वॉच एंड प्रे, ये बाइबल का है वाक्य, वॉच एंड प्रे, हमेशा सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो। डू और डाई, ऐसा ये कहावत है, डू और डाई, आइदर डू और डाई, मतलब मैं तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। पर उसमें उन्होंने एक और सेंटेंस जोड़ दिया, डू और डाई बट यू विल नेवर डाई। बोले जो इस प्रकार से संकल्प करता है कि आई एम रेडी टू फेस डेथ, डेथ नहीं आएगी उसको। इफ इज दृढ़ संकल्प है, डोंट वरी, यू विल नॉट डाई, डू और डाई बट यू विल नॉट डाई। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह उन्होंने ये किया था। और फिर 1913 तक तो ये सब चला था, 1906 से लेकर के 1913 तक। फिर बाद में धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर भी वो क्लास तो लेते ही थे और बाहर भी जाते थे। फिर बाहर में हॉलीवुड में भी उनको एक सेंटर खोलना पड़ा। फिर वो ले जाते थे इन लोगों को बीच बीच में शांति आश्रम, जहाँ पर तुरानंद जी महाराज ने बहुत इन लोगों को ट्रेनिंग दी थी, गुरुदास महाराज मतलब स्वामी अतुलानंद जी वगैरह को। वहाँ शांति आश्रम में अपने शिष्यों को ले जाते थे, वहाँ पर वो रिट्रीट रहती थी, रिगरस वहाँ भी ट्रेनिंग रहती थी, जब लोग जब ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। ये है बात शांति आश्रम की। और भी एक दो जगह पर रिट्रीट प्लेस में ले जाते थे। एक जगह उन्होंने जमीन भी खरीदी, त्रिगुणातीत महाराज ने। ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक और इतना जल्दी क्विक डिसीजन लेते थे और इतने जल्दी उन्होंने सब काम किया है, फट फट फट। और बहुत ही खराब उनकी तबीयत थी, डे एंड नाइट परिश्रम करके तबीयत एकदम खराब थी, फिर भी बुखार में भी वो काम उनका चलता रहता था। इतना ही नहीं, 1909 में उन्होंने वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नाम की पत्रिका प्रकाशित की। वॉइस ऑफ फ्रीडम, जिसमें वेदांत की सब बातें आती थी। खुद ने प्रिंटिंग प्रेस वहां बनाई वेदांत सोसाइटी में, और खुद प्रिंटिंग प्रेस में एक कोई आदमी था जो पहले प्रिंटिंग प्रेस में था, रिटायर हुआ था, उसको काम में लगाया और खुद प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे और खुद ही एडिटिंग करते थे, खुद ही प्रिंटिंग करते थे, खुद ही प्रचार करते थे, वॉइस ऑफ फ्रीडम। और ये 7 वर्षों तक चली। बाद में, उसके बाद में स्वामी महाराज के, त्रिगुणातीत जी महाराज के जाने के बाद बंद हो गई। फिर 27 दिसंबर 1914 को, हर साल ये क्या करते थे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के समय 16 घंटे का पूरा उनका एक ये रहता था सर्विस। वहाँ सर्विस बोलते हैं, मतलब जैसे हम लोग सारा दिन, जैसे कल पूजा होगी तो हमारी तो 6 घंटे की होगी, पर उनकी होती थी 16 घंटे की सर्विस। 16 घंटे की सर्विस मतलब 16 घंटे तक निरंतर कुछ न कुछ चलता रहेगा, जप चलता रहेगा, भजन चलता रहेगा, ध्यान चलता रहेगा, एक्सटर्नल वर्शिप भी कुछ थोड़ी सी होती थी, ये सब चलता ही रहेगा
16 घंटे तक ऐसी वर्शिप वो कराते थे। साल में एक बार तो अवश्य होती थी क्रिसमस के समय। तो क्रिसमस के समय गुरुवार था, तो क्रिसमस के समय 16 घंटे का तो चला। फिर उसके बाद रविवार आया, रविवार था लगभग 28 दिसंबर 27 दिसंबर 1914, 27-28 दिसंबर 1914 की बात है। तो संडे था, रविवार था, और वो क्लास ले रहे थे जैसा कि हर समय करते थे। तो ये यूनिवर्सल टेम्पल ऑफ श्री राम, यूनिवर्सल टेम्पल जो हिंदू टेम्पल था, नीचे में ग्राउंड फ्लोर में वो ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम में ही एक पार्ट में श्राइन था। वो श्राइन के पास में पल्पिट, जहाँ से वो अपना प्रवचन दे रहे थे उस समय, जैसा कि देते थे। तो उस समय की बात है कि प्रवचन चल रहा था, उसके बीच में एक आदमी आया। तो महाराज को लगा कि वो आदमी सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना। अभी कोई प्रवचन दे रहा है, अभी सीट तो है, पीछे की सीट में बैठ जाता तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता, पर वो पता नहीं क्यों आगे आया। तो उसको लगा कि अच्छा आगे की सीट में उसको बैठने की इच्छा होगी इसलिए आया होगा, पर वो तो सीट में बैठा ही नहीं, आगे एकदम बीचों बीच आ गया। और जो महाराज जो जहाँ पर प्रवचन ये है, मान लो तो ये सामने जो प्लेटफॉर्म है, सामने छोटा सा ये प्लेटफॉर्म टाइप है, वहाँ पर उसने खड़ा रहा और ऐसा 3 बार हाथ ऊंचा किया। इतना ही त्रिगुणातीत महाराज बता पाए थे, 3 बार हाथ ऊंचा किया। हाथ ऊंचा किया तो पहली बार में मारा उसने, उसके हेड था, हाथ में हेड था, हेड में से उसने बॉम्ब निकाला। तो पहले 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में जोर से मारा, धमाका हुआ। बस इतना ही याद है, जोरदार धमाका हुआ। फिर बाद में महाराज को कुछ याद नहीं, उन्होंने वो तो बेहोश हो गए उसके बाद, फिर उनको हॉस्पिटल में इतना ही बताया। तो ये तो आदमी तो उसी समय मर गया। और आश्चर्य की बात है, जब हॉस्पिटल में जब उनको होश आया, बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड हो गए थे। और ये भी ईश्वर की कृपा कि उनका वो पीछे की तरफ गिरे थे बॉम्ब की वजह से, पर उनका सिर सलामत था, नहीं तो उसी समय खत्म हो जाते। और वो आदमी तो उसी समय खत्म हो गया। और वहाँ पर जितने लोग बैठे थे उनको भी माइनर इंजरी हुई, एक को ज़रा ज़्यादा इंजरी हुई, एक आदमी को, बाकी सब माइनर इंजरी फॉर्चुनेटली हुई। और इतना जोरदार धमाका, कहते पूरा का पूरा मंदिर खत्म होने की पूरी संभावना नहीं थी, निश्चित था। पर आश्चर्य की बात है, वो जो खिड़कियां खुली हुई थी उसके कारण वो जो शॉक था वो बाहर चला गया, और आसपास की खिड़कियां जितने पड़ोस की वो खिड़कियां भी हिलने लग गई, पर ये जो मंदिर था वो बच गया। तो जो स्वामी त्रिगुणातीत, आज भी मंदिर वो है, एज ऑन टुडे इट इज स्टिल देयर। मैं भी जब गया 2010 में, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमने रिसेंटली इसको ये किया है, रिनोवेट किया। उस समय भी रिनोवेट कर दिया था, एक ही महीने में रिनोवेट करके उसको ऑडिटोरियम को बचा दिया था। अब पूरा का पूरा मंदिर रिनोवेट उन्होंने किया है अभी कुछ वर्षों पहले। तो अभी भी वो मंदिर है, द फर्स्ट यूनिवर्सल टेम्पल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये मंदिर वहाँ पर है, अभी आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाने से अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है, विचित्र फीलिंग। एज ऑन टुडे, मैं तो 2010 की बात कर रहा हूँ, ये तो मेरी की फीलिंग तो मैं 2010 की बात कर सकता हूँ। पर ये लोग बोलते हैं कि अभी भी कोई भी जो जाता है पर्टिकुलर उस ऑडिटोरियम में, एक विशेष प्रकार के स्पंदन अभी भी हैं। तो यहाँ पर वो जो था आदमी था, लुइस वावरा नाम का, बाद में पता पड़ा लुइस वावरा उसका नाम था। वो पहले आया जाया करता था इस सेंटर सोसाइटी में, पर बाद में तो बहुत साल से वो आया नहीं था, पर वो पागल हो गया था। और ऐसा कहते हैं कि पागलपन में ही उसने ये सब काम किया। पर ये आश्चर्य की बात है कि त्रिगुणातीत महाराज को जब हॉस्पिटल में होश आया, सबसे पहले उसको बोला, व्हाट हैज हैपन टू वावरा, इज ही सेफ? पहली बात, जिसने उसको मारने के लिए उनको किया, उनको बॉम्ब से मार डालने के लिए काम किया, उसके बारे में उनमें इतनी कंपैशन है। बोले पुअर फेलो, जब उनको पता पड़ा कि वो मर गया, पुअर फेलो, he should not have died। ये उन्होंने ये थे। इस प्रकार से आखिर तक जिसने उनको मारा उनके लिए भी उनके मन में करुणा थी। आखिरी में भी जो भी थोड़ा सा होश आया, क्योंकि मॉर्फिन दिया करते थे,
इतनी ज़्यादा पीड़ा रहती थी, पूरा का पूरा शरीर ही खत्म हो गया था। फिर भी जब मॉर्फिन की असर कुछ कम होती थी तब कुछ लिखाते थे, जो जो काम बाकी है वो कराते थे। इतनी मन की स्वस्थता थी, श्री राम कृष्ण देव के प्रति अंतिम क्षण तक समर्पित थे। और उन्होंने 9 जनवरी 1915 की बात है, मतलब ये घटना हुई है 28 दिसंबर 1914 को। उसके करीब 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 12 दिन की बात, 10-12 दिन की बात है। तब उनकी 49 वर्ष उनकी उम्र थी, 49 ईयर्स उनकी उम्र थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1865 में जन्म हुआ, ये 1915 की बात है, 1915 की। तो उन्होंने 9 जनवरी को ये कहा कि टुमारो इज स्वामी जी तिथि पूजा, स्वामी जी की तिथि पूजा थी। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 12 जनवरी होता है, पर उस समय जन्मतिथि उस दिन 10 जनवरी को थी। बोले कल 10 जनवरी है, स्वामी जी की तिथि पूजा है, कल मैं स्वामी जी से जा कर के मिलूँगा, मतलब मैं अपना देह छोड़ दूँगा। और ठीक एग्जैक्टली 10 जनवरी 1915 को उन्होंने महासमाधि ले ली, शाम को 7:30 बजे। और इस प्रकार से उन्होंने स्वेच्छा से इस शरीर रूपी यंत्र से उनको इतना अधिक काम कराया। आखिर 3 साल तक तो बोलते थे कभी भी ये यंत्र जा सकता है, मैं इस यदि अभी मैं अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा इस शरीर को मैंने रखा है, यदि अभी वो मैं अपनी पकड़ छोड़ दूं, अभी ये शरीर चला जाएगा। इतना अधिक वो रुग्ण हो गया था, इतना अधिक वो उसका उपयोग किया गया था। फिर भी 3 वर्षों तक उन्होंने और भी एक्सटेंशन किया था। तो यदि बॉम्ब में नहीं भी मरते तो भी उनका स्वास्थ्य बहुत ही भग्न हो गया था। ये एक निमित्त हुआ, ये जो पागल था लुइस वावरा, पर वो निमित्त हुआ इस मृत्यु के लिए। और दूसरी बात है कि ये मानो स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज की उनकी महानता देखिए। और वो तो उनका शिष्य था, कुछ दिनों तक रहा था वो, पर वो शायद वो तो स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज की करुणा देखिए, अनुकंपा देखिए, जिसने उसको मारा उसी के लिए चिंता कर रहे थे, पुअर फेलो, ही शुड हैव नॉट डाइड, ये उनके किया था। तो ये स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज की उनका जो जीवन है, अद्भुत जीवन है, असाधारण जीवन है। माँ के प्रति उनकी जो भक्ति, वो भी अद्भुत भक्ति। एक बार माँ के लिए उनको मिर्ची खरीदनी थी, तो पूरी बाजार में जितनी जगह गए, अच्छी से मिर्ची लाना है, तो हर एक जगह एक एक मिर्ची टेस्ट करते थे। पूरा मुंह जल गया, पूरा मुंह फूल गया। बोले क्या हो गया? बोले माँ के लिए मिर्ची लानी है ना। इतनी श्री माँ शारदा देवी के प्रति उनकी भक्ति। और एक बार वो जयराम बाटी जा रहे थे तो देखा बीच में कलवर्ट है, तो वो माँ को धक्का लगेगा, तो खुद सो गए। बोले मेरे ऊपर से बैलगाड़ी को ले जाओ। माँ को अच्छा हुआ माँ को पता पड़ गया थोड़ी देर पहले। बोले बेवकूफ़ ऐसा बेवकूफ़ी कभी करते हैं? क्या बात करता है, तुम्हारे ऊपर से बैलगाड़ी चली जाती तुम्हारे शरीर पर से। नहीं माँ, आपको कष्ट होता है इसलिए मैंने ये किया। इतना उनके माँ के प्रति उनकी भक्ति थी। और अमेरिका से भी वे नियमित रूप से माँ के लिए कुछ कुछ पैसा भिजवाते थे। और जब भी माँ को कुछ भी तकलीफ होती थी तो हमेशा उनके लिए सेवा में हाजिर रहते थे त्रिगुणातीतानंद महाराज। ये त्रिगुणातीतानंद महाराज की और भी जो बातें हैं, मज़ेदार कुछ बातें भी हैं। ये सब बातें, और ख़ास करके उद्बोधन पत्रिका के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, और एक तो उनका खाने पीने का, ओह, इतना उपवास कर सकते थे, असाधारण उनके पास शक्ति थी। उपवास कर सकते थे, 7 दिनों तक उन्होंने एक बार उपवास किया, केवल एक केला खा करके। तो दिनों दिन उपवास भी कर सकते थे। उसी तरह जब खाना भी इसी प्रकार खा सकते थे, असाधारण। इसीलिए कहा ना, सभी प्रकार से असाधारण थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज। तो ये सब बातें हम लोग परसों देखेंगे। आज यहीं समाप्त करें। त्रिगुणातीतानंद महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।